দেওয়াটা তো। आज है बुधवार, अभी है शाम का समय, एकदम संध्या समय, और मन बहुत उदास है, क्या बोलूँ। उस टाइम अभी नहीं, उस टाइम बहुत ज़्यादा उदास थी मैं। लल्ला जा रहा था, मतलब जाने का टाइम उसका 8:30 का था। तो ये मैं शाम के टाइम का क्लिप है। मैं कुछ बना रही थी लल्ला के लिए सूखा नाश्ता, और तभी अम्मा आ गई थी। और अम्मा आते ही थोड़ा मेरा मन बहल गया था उनसे बात करके। अच्छा लगता है ना कभी कभी। तो मैं ना लाला के लिए मैंने सोचा कुछ सूखा नाश्ता बना दूँ, क्योंकि वो तो ऐसे ही बोल रहा था कि कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है, ये हो गया वो हो गया, इतना मतलब बोझ मैं यहाँ से उठा कर कैसे ले जाऊँगा। तो मैंने पहले तो बोला हाँ ठीक है मैं कुछ नहीं देती, लेकिन मन नहीं मान रहा था। वो जैसे बाहर गया अपने दोस्तों के साथ ना, तो मैं यहाँ पर शुरू हो गई थी कि मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ बना ले। तो मैं सूखा नाश्ता बना रही थी, पता नहीं इसको बोलते क्या है, नाम क्या है मुझे नहीं पता, पर ट्राई कर रही थी कुछ कि ऐसा कुछ दो कि रख के खा सके। तो मैंने थोड़ा सा मतलब 1 कटोरा गेहूं का आटा, 1 कटोरा मैदा लिया था, उसमें थोड़ा सा नमक और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, मोयन के लिए घी, देसी घी डाले थे, और मिर्च पाउडर। अजवाइन थे नहीं तो कलौंजी मैंने डाला था, सूखा सूखा सा, मतलब थोड़े सख्त ही आटा गूंदे थे मैंने कि थोड़ा सा सख्त हो। तो उस तरफ मैं आटा को 10 मिनट छोड़ दिया रेस्ट के लिए, और यहाँ पर मैं आ गई चाय बनाने के लिए, क्योंकि अम्मा आई थी। तो अम्मा आते ही मुझे अच्छा लगता है, और पता है वो ना बस नीचे झाड़ू मारने का काम ही करती है, पर जैसे ही आती है पहले देखती है कि बर्तन है क्या नहीं, कुछ मतलब अगर बर्तन हो ना तो मांजने लग जाती है, जितना भी मना करो वो बिल्कुल भी नहीं सुनती। तो वो वही 2 प्लेट थे तो वही धोने बैठ गई थी। तो मैंने बोला ठीक है अब धोकर जाना नहीं, 2 मिनट बैठना, मैं चाय बनाती हूँ, फटाफट पी कर जाना। तो 10 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं पता चला। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि ऐसा ही मतलब कुछ भी मुझे ख़ास नहीं लग रहा था, नॉर्मल ही लग रहा था, जैसे हम लोग पहले सब चारों थे ना वैसे ही मतलब चल रहा था ये वो। मैं कभी गुस्सा कर रही थी, कभी नाराज़ हो रही थी, कभी हंस रही थी, कभी बोल रही थी कि ये कर दो वो कर दो लला से, मतलब सब कुछ कर रही थी। लेकिन जैसे ही जाने का टाइम हुआ ना, तब पता नहीं क्यों मुझे इतना बुरा लग रहा था, मैं क्या बोलूँ। तब मुझे एहसास हो रहा था कि अरे अभी चला जाएगा, अभी चला जाएगा। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और अम्मा मेरी स्टील वाली रैक देखकर बोल रही थी कि उनको आज किसी ने वही रैक दिया है, मतलब जिस पे मैं बर्तन रखती हूँ ना वो रैक। तो मैंने कहा मेरे पास भी था, मैंने तो किसी को मैंने भी दे दिया है। तो अम्मा बोल रही थी कि ये वाला, तो मैंने बोला ये तो वापस मैंने ख़रीदा। मतलब जब हमारे पास मॉड्यूलर किचन था ना, बनाया था हम लोग मॉड्यूलर किचन, तब ना वो स्टील वाला रैक पुराना जो हमारे पास काम करते थे लड़के, उनको हमने दे दिया था। जब मॉड्यूलर किचन ना पूरे कीड़े पड़ गए थे, ख़राब हो गया, उसको फिर निकाले, फिर से हमको वापस से ख़रीदना पड़ा। तो वही बात से हम दोनों हंस रहे थे। तो यही होता है, कौन सी चीज़ कब काम पे आ जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता है। तो वही था, हमारे पास होते हुए भी हमको फिर वापस से ख़रीदना पड़ा।
और पता है किसी गरीब के साथ अगर आप अच्छे से थोड़ा बात करो, खिलाने पिलाने की ज़रूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा प्यार से बात करो ना तो उनको इतनी खुशी मिलती है, आपको इतनी आशीर्वाद वो दे देंगी ना अपने दिल से। क्या बोलूँ। तो वो यहाँ पर बोल रही थी मुझे नहीं खाना है, मुझे वो मतलब ब्रेड चाय दे दो, ब्रेड नहीं खाना है। तो मैंने बोला ज़बरदस्ती खाना ही पड़ेगा। तो मुझे बोल रही थी कि तुम भी पियो। तो मैंने बोला अभी संध्या का टाइम है, मैं नहीं पीऊँगी, आप ही पियो। तो वही बात से वो मतलब मुझे थोड़ा वो कर रही थी, गुस्सा भी कर रही थी कि ऐसे ही करते हो, जब भी मैं आती हूँ तुम चाय पिलाती हो, ये खिलाती हो, वो खिलाती हो। और यहाँ पर लाला आ गए थे अपने दोस्त से मिलकर, उसके जो दोस्त है, दो दोस्त इसे ले गए थे होटल में खाना खिलाने। और उसके बाद गए थे स्कूल, अपना पुराना स्कूल, वहीं पर मतलब पीटी सर, इंचार्ज मैम, प्रिंसिपल मैम सारे से मिल के आए हैं। वही बोल रहे थे कि कितने दिनों के बाद अभी फिर से आओ, ये करो वो करो। तो वही लाला बोल रहा था कि नहीं मुझे तो फिर से वापस जाना है, मैं आज ही शाम को जा रहा हूँ बेंगलोर। तो वही सारा कुछ मतलब अपना दिन भर तो नहीं, 3 बजे गया था और अभी 6:30 बज रहा है। तो इतने समय तक क्या क्या किया, क्या क्या मतलब उसके दोस्त ने क्या कहा और दोस्त की मम्मी ने क्या कहा और टीचर्स ने क्या कहा, यही सारा कुछ बता रहा था। और यहाँ पर बातें करते करते मैं यहाँ पर पूड़ियाँ भी बेल ले रही हूँ। पूड़ियाँ तो नहीं है, ये पापड़ी बना रही हूँ, खासा सा पापड़ी, ताकि कुछ दिन रहे। वैसे मैं बनाते बनाते नहीं ज़्यादा ये लोग खा लिए थे, ज़्यादा नहीं दे पाई थी मैं, पर फिर भी ठीक है, खाए तो है, इन लोगों को पसंद तो आया, यही मेरे लिए बहुत है। और अम्मा उधर बाय करके चली गई हैं। और इस पापड़ी को ना मैं भूल गई थी, थोड़ा सा ना इसको छेद करना था, बिना छेद किए मैं डाल दी थी ना, तो वो पूरी जैसा मतलब पानी पूरी जैसा फूल गया था। तो मैंने उसको वापस से ना जितने भी बचे थे मैंने उसको पूरे छेद छेद करके मैंने तले थे, तब जाकर वो एकदम कड़क सा खास्ता सा पापड़ी बना था। और साथ ही मैं थोड़े से गुलगुले भी बना कर दे रही हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है ना, थोड़े मतलब नमकीन के साथ थोड़ा मीठा भी हो, कभी मन करे मीठा भी खाएगा, कभी मन करे कुछ खास्ता भी खाएगा और नमकीन भी खाएगा। और यहाँ पर मैं पैक कर रही हूँ उसके कपड़े, वो पता है उसने तो वैसे पैक तो किए थे, पता नहीं कैसे पूरे मतलब ऐसे रोल रोल करके ना अपने कपड़े घुसाए थे। मैंने बोला था रुक जाओ, मैं फ्री होकर आती हूँ तब मैं कर दूँगी, लेकिन मैंने जैसे मतलब उसने रोल किया था मैं वैसे ही रोल रखी हूँ कि उसे मतलब हैंडल तो उसी को करना है ना, अब मैं अपने हिसाब से रख दूँगी फिर जाकर उससे प्रॉब्लम होगी। तो मैंने इसे कुछ भी नहीं बिगाड़ा, बस जो जैसा था वैसे ही मैंने थोड़ा सा इसको ठीक कर दिया, बस कुछ भी खोला वोला नहीं है। बैग मैंने पैक कर दिए यहाँ पर। और मुझसे इनका चेन लग नहीं रहा था, तो मैंने हस्बैंड को बोल दिया कि इसे लगा, तो हस्बैंड वही लगाने लग गए थे। और लाला तो गया था अपनी बड़ी मम्मी से मिलने, और मैं यहाँ पर इसके खाने पीने की मतलब कुछ रास्ते के लिए ले आए थे हस्बैंड, तो वही मैं पैक कर दे रही हूँ। साथ में इसकी बड़ी मम्मी भी ना कुछ बना के दी थी लड्डू, वो भी मैंने पैक कर दिया है। महाकाली की पूजा से मैंने लाला के लिए ताबीज़ बनवाया था कि किसी की बुरी नज़र ना लगे, मतलब मन वो होता है ना, अब हमसे दूर है तो वही बांध रही थी, लाल जो धागा है ना उसको फिर से चेंज कर दिया मैंने, कहीं टूट के निकल ना जाए। और यहाँ पर उसके पापा ने सारा कुछ उनको बता रहे थे कि ऐसे करना है, ऐसे ऐसे जाना है,
मतलब जो बड़ा वाला बैग है और पीठ वाला बैग है वो पीछे रख देना है, जो खाने पीने वाला बैग है वो ही पास रखना है, सारा कुछ बता रहे थे। और बेंगलोर जाके ना वहाँ से भी उतर के उसको आधा घंटा उसका डिस्टेंस है यूनिवर्सिटी के लिए। वो मैंने कहा था कि ऑटो ले लेना, तो बोल रहा था कि नहीं ऑटो नहीं, बस में ही जाऊँगा। तो बस से ही उसको जाना है, पता नहीं क्यों अभी ना मेरा बात इतना मानता नहीं है। मुझे तो बहुत गुस्सा आने लग जाता है, लेकिन क्या करूँ, कंट्रोल कर लेती हूँ। और यहाँ पर फिर से मैंने वापस से निकलवाया उसका बैग, जो पीठ वाला बैग है उसमें ना बहुत सारा कुछ पता नहीं क्या क्या ठूसा रखा था, तो मैंने वापस से निकलवाया और फिर से मैंने वापस उसको भरा। और बबलू भी आ गया था यहाँ पर, क्योंकि उसके भाई के जाने का टाइम हो गया था। वैसे उसका एग्ज़ाम है तो वो पढ़ाई में बिज़ी था, और अभी आया है उठ के कि भाई का भी जाने का टाइम हो गया है। और लाला ने कहा कि अभी मैं दोस्त के साथ थोड़ी देर पहले ही खा कर आया हूँ, मम्मी मुझे नहीं खाना है, पैक कर देना, मैं बस में बैठ के खा लूँगा। तो मैंने उसके लिए खाना पैक करवा दिया है, वो बस में बैठ कर ही खा लेगा। तो यही सारा कुछ चल रहा था। और साथ में मैं ले बैठी थी अभी चाय, अभी बज रहा था 8, लेकिन मैं चाय तो बनाई थी बहुत देर पहले, टाइम नहीं मिला था, तो अब लेकर बैठी हूँ, क्या करूँ। तो बस आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ऑल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और मेरे बच्चों के लिए ढेर सारी दुआएं करना, आशीर्वाद करना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।